कई नाम है जिन्होंने 12th में फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाया। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया और कैसे आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें आपको यह जानना जरूरी है कि आईएएस ऑफिसर 12th बेस पर नहीं बनते, बल्कि इसके लिए 12th के बाद ग्रेजुएशन पास करनी जरूरी होती है। फिर ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से करें, कोई भी कोर्स करें, और ग्रेजुएशन में आपके कितने भी नंबर आए हो, कितनी भी परसेंटेज आई हो, ये मायने नहीं रखता, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है। उसके बाद आईएएस बनने के लिए यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है। अब यूपीएससी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि देश के अलग अलग विभागों में अधिकारियों का चयन करती है, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और इसके अंतर्गत भी 3 सर्विसेज आती है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस, ग्रुप ए सिविल सर्विस और ग्रुप बी सिविल सर्विस। तो जो आईएएस का पद होता है वो ऑल इंडिया सिविल सर्विस यानी पहले नंबर वाली सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन पास होने के साथ साथ उम्र 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, जो कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर ओबीसी से आप आते हैं तो उसमें आपको 3 साल की रियायत मिल जाती है, यानी ओबीसी वालों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और एससी एसटी जाति से आने वालों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलती है, यानी उनके लिए आयु सीमा 21 से 37 साल के बीच में रखी गई है। लेकिन उम्र सीमा के साथ साथ आईएएस का एग्जाम देने के लिए एक और क्राइटेरिया होता है। अपनी मर्जी से जितनी बार चाहे उतनी बार आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते, इसका एक क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी वाले 21 से 32 साल के बीच इस एग्जाम को सिर्फ 6 बार ही दे सकते हैं। ओबीसी जाति वाले इस एग्जाम को 21 से 35 साल के बीच सिर्फ 9 बार ही दे सकते हैं। लेकिन एससी एसटी जाति से जो आते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती, उनके लिए पूरी छूट है, 21 से 37 साल के बीच में जितनी बार चाहे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद इस आईएएस एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर इसमें इंटरव्यू लिया जाता है। तो अब प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर लिए जाते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहते हैं। यह 2 घंटे का पेपर होता है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें 200 नंबर के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इन 2 पेपर में से जनरल स्टडीज के नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं, जबकि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जिसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन ये पास करना जरूरी होता है, तभी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे और इसमें भी कम से कम 33% नंबर लाने जरूरी होते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाती है, जिसमें लगभग 9 पेपर होते हैं। शुरुआत में 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं, जिसमें एक अंग्रेजी भाषा का तो कंपलसरी होता है और दूसरा कोई भी भाषा आप उसमें चुन सकते हैं। ये दोनों पेपर 300-300 नंबर के होंगे और दोनों में 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद निबंध का एक पेपर होता है, ये भी 300 नंबर का रहेगा, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 और जनरल स्टडीज 4 के 4 अलग अलग पेपर लिए जाएंगे। ये भी 250 नंबर के रहेंगे और इसमें भी 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ऑप्शनल इसलिए कि इनमें आप कोई भी विषय चुन सकते हैं जो भी आपका पसंदीदा हो, फिर उसी विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 250 नंबर के होंगे और 3-3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। तो इस तरह से इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि 275 नंबर का होता है। और फिर इन सभी पेपर के नंबरों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनती है। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है उन्हें फिर मेडिकल के लिए भेजा जाता है और उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए लबासना मसूरी में भेजा जाता है। तो इस तरह से ये एक बहुत कठिन और लंबा प्रोसेस होता है आईएएस ऑफिसर बनने का। तो अगर आप भी जी जान लगाकर लगभग 2 से 3 साल तक तैयारी करने के लिए तैयार हैं, अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सभी को 2 से 3 साल के लिए भूलने को तैयार हो, तो आप आईएएस बनने के बारे में सोच सकते हो। वरना फिर इस सपने को भूल जाना, फिर आप बैंकिंग और एसएससी की तैयारी कीजिएगा, वहां पर आपका काम हो सकता है। आईएएस बनना बहुत मुश्किल रहता है। अगर आप इसके लिए मेहनत कर सकते हो, आप आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकते हो, तो अपने लिए एक अच्छा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।